फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का सबसे पुराना जीवित जीव कौन है? नील हरित शैवाल, बी कवक, सी अमीबा, डी युग्रीन। तो इसका सही आंसर है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और नील हरित शैवाल मोनेरा का एग्जाम्पल है। अमीबा किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। कवक फंजाइल का एग्जाम्पल है। आप कमेंट में बताइए कि यूग्रीन किस वर्ग समूह में आता है? मोनेरा में आता है, प्रोटिस्टा में आता है, कवक फंजाइल में आता है, प्लांट में आता है कि एनिमेलिया में आता है? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका बताइए कि यूग्रीन किस वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी मेलिकोलॉजी। तो इसका सही आंसर है एंटोमोलॉजी। बाकियों पर भी चर्चा कर देते हैं। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना का अध्ययन करना। एंटोमोलॉजी मैंने बताया जैसे कीटों का अध्ययन करना। पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन करना। मेलिकोलॉजी मोलास्का, ठीक है, मोलास्का जो कि दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो जीव है वो कौन से संघ में आता है? मोलास्का समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको सुमेरिट करना है, ठीक है, मिलाना है कि कौन सा सही है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जैसे किसने दिया था? विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन डी में है ओपलेन का अवधारणा किसने दिया था? तो इसका उत्परिवर्तन का सिद्धांत डीबिच ने दिया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, जिसको प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत भी कहा जाता है। डार्विन के सिद्धांत का एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना वीदर और टेटम ने दी थी। ओपेरोन की अवधारणा जेकब और मोनोल्ड ने दी थी। जेकब और मोनोल्ड ने दी थी। तो इससे आप मिलाइए कि कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी अंगूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंगूर। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे सिल्क के कल्चर को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। केचुआ पालन की विधि को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। और शहद यानी मधुमक्खी पालन की कल्चर को एपी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी आइंस्टाइन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी लेमार्क ने। तो इसका सही आंसर है लेमार्क ने। लेमार्क ने की फिलोसफी ऑफ जूलॉजिकल नामक पुस्तक में, ठीक है, उसने बताया था जो जीव हम जिस अंक का जितना ज़्यादा यूज करते हैं वहाँ उतना ज़्यादा विकसित होती है और जिसका यूज नहीं करते हैं वहाँ धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जैसा किसने कहा था? लेमार्क ने कहा था। लेमार्क ने ही जीव विज्ञान शब्द दिया था। चार्ल्स डार्विन विकास वर्णन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम दिया था। आइंस्टाइन ने प्रकाश से संबंधित नियम दिया था। E=mc स्केल किसने दिया था? आइंस्टाइन ने ही दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी हासिल किए हुए गुण, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्णन। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक वर्णन। इसका ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर प्राकृतिक वर्णन होगा।
अगर प्राकृतिक वर्ण नहीं दिया है ऑप्शन में तो आप उत्परिवर्तन ले लीजिएगा। अगर उत्परिवर्तन भी नहीं दिया है तो विविधता या विविधता, ठीक है, आप इसको भी आंसर ले सकते हैं। इसका विकास का मुख्य कारक, विकास का पहले मुख्य कारक आप प्राकृतिक वर्ण लीजिएगा। अगर वहाँ ऑप्शन में नहीं है तो उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी फलों की खेती पोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होता, सब्जियों की खेती ओरेलिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर फूल फल और सब्जी तीनों के अध्ययन को मिला के हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, और फलों की खेती पोमोलॉजी ये भी सही है, और सब्जियों की खेती का सही आंसर होगा ओरेलिकल्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पीसीकल्चर में? तो इसका सही आंसर होगा एपीकल्चर। सेरीकल्चर यानी रेशम पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, ऑप्शन बी टिश्यू कल्चर। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनासोर थे। ऑप्शन ए सिनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन बी मेसोजोनिक पक्षी, पेलियोजोनिक एम्फीबियन, ऑप्शन डी मेसोजोनिक सरीसृप। तो इसका सही आंसर है मेसोजोनिक सरीसृप। देखिए टिक लगा है और सारे टिक लगे हुए सही नहीं होंगे, तो आप अपने से आंसर दीजिए। कुछ टिक लगे हुए कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि जो टिक लगा है वहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कियोपेटेलिक्स किस वर्ग के प्राणी के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, ऑप्शन बी सरीसृप व पक्षी, ऑप्शन सी सरीसृप व स्तनधारी, ऑप्शन डी पक्षी और स्तनधारी। तो इसका सही आंसर है सरीसृप व पक्षी। आर्कियोपेटेलिक्स जुरेसिक काल का एक पक्षी है, ठीक है। सबसे पुराना खोजा गया अब तक का पक्षी कौन सा है? आर्कियोपेटेलिक्स है, जो कि सरीसृप व पक्षी है, यानी स्तर में रहने वाली, ये उड़ नहीं सकते थे लेकिन पक्षी के वर्ग में इसको रखा गया है आर्कियोपेटेलिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैमेट पूर्वज हैं, ऑप्शन ए कुत्ते के, ऑप्शन बी घोड़े के, ऑप्शन सी ऊँट के, ऑप्शन डी हाथी के। तो मैमेट हाथी के पूर्वज हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी